अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हमजा अलमास। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले आपको याद होगा कि कल प्रीवियस वीडियो में हमने तमाम प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो उन प्रॉपर्टीज़ को लाजमी एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लें ताकि आप जो है ना इस एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो जो ऊपर लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करें और वो प्रीवियस वीडियो को एक बार वॉच कर लें। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो आपने बताना ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, ये है a प्लस बी और b प्लस ए। जब दो वैल्यूज़ प्लस हों लेकिन रिवर्स करके प्लस हों तो उसको कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो इसका ये नाम है, तो बस आपने यही बताना था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? तो पहले तो ये देखना है कि ये मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है और ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है 7 क्रॉस 1 इक्वल टू 7। तो आपको पता है कि जब आप किसी डिजिट को किसी से मल्टीप्लाई करें दोबारा से सेम डिजिट आ जाए तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ये। तो हमने ये तमाम प्रॉपर्टीज प्रीवियस वीडियो में पढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट है x ग्रेटर देन y, x इक्वल टू y, x लेस देन y, जिसमें तीन कंडीशन में से कोई एक तो फुलफिल होगी। इसको कहा जाता है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी फॉर इनइक्वालिटी। नेक्स्ट है, ये आपको पता चल रहा है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है ये। ठीक है, नेक्स्ट a प्लस बी, b प्लस सी। तो इनडायरेक्टली इक्वल टू है a इक्वल टू b। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने इसको इससे कैंसिल किया है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ठीक है, तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन है ये। नेक्स्ट है, अगर किसी डिजिट को उसके इन्वर्स के साथ प्लस किया जाए तो उसका आंसर क्या आता है? 0। तो इसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव। ये प्लस हो रहा है तो ये एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स फॉर एडिशन। ठीक है, तो अगर ये 5 था, ये उसका इन्वर्स था, इन दोनों को प्लस किया, आंसर है 0। इसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स फॉर एडिशन। नेक्स्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसका नंबर है और ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, अच्छा एडिटिव इन्वर्स ही इसको सिंपल कहेंगे। तो ये एडिटिव बता रहा है कि ये एडिशन की प्रॉपर्टी है, इसके साथ एडिशन लगाना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो एडिटिव से ही पता चल रहा है कि ये एडिशन की प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव से ही पता चल रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, तो इसके साथ फॉर मल्टीप्लिकेशन लिखना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है, a ग्रेटर देन है b से, उसने दोनों तरफ सेम नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर इनइक्वालिटी है।
ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ग्रेटर देन का सिंबल यूज हो रहा है, इसका मतलब है फॉर इनइक्वालिटी के, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर इनइक्वालिटी। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी भी हुई हैं, जस्ट आपने इनकी शनाख्त करनी थी और इनके जस्ट नाम बताने कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो वो हमने बता दी, बस इतना ही काम करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। यानी कि ये जो ब्लैंक्स उन्होंने रखी हैं, आपने बताना है कि इस जगह पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई हैं। तो ये आपके पास स्टेटमेंट है, 3 जो है ना वो इसमें दोनों से मल्टीप्लाई, 3 को y से मल्टीप्लाई किया और 3 को x से मल्टीप्लाई किया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ये जो है ना मल्टीप्लिकेशन is distributive over subtraction। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, मल्टीप्लाई हुआ है किसके ऊपर? x और y और x के ऊपर, और सेंटर में माइनस है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है ओवर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन, तो ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट उसने क्या किया है, इस -3x को इधर ले आया है, 3y को दूसरी साइड पे ली, यानी कि इनकी जगह चेंज की है, तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है। जब जगह चेंज की जाती है उसको कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ये प्लस वगैरह वाली वैल्यूज़ हैं, इसलिए इसके साथ फॉर एडिशन यानी कि प्रॉपर्टी है ये। अब ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हुई है, तो ये 0 बन गया, तो इसका मतलब है ये 0 कैसे आया है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी की मदद से है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। नेक्स्ट है, इस प्रॉपर्टी में 0 प्लस हुआ है 3y में, तो आंसर 3y। आपको पता है जब 0 किसी वैल्यू में प्लस होता है तो सेम चीज़ आती है, इसका मतलब है ये एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो आपको मालूम है जब 2 वैल्यूज़ प्लस हों और वैल्यू अपनी शनाख्त गुम ना करे, उसको क्या कहा जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट आपने इन प्रॉपर्टीज़ के नाम ही बताने थे उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इन जिस प्रॉपर्टीज़ के नेम जस्ट आपने बताने कि कौन कौन सी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपको पता है किसी नंबर में अगर 0 प्लस किया जाए दोबारा से वही नंबर आ जाए तो इसको क्या बोला जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस के ऊपर, ये पहले -2/3 5 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर -2/3 7/2 से मल्टीप्लाई हुआ, सेंटर में है माइनस प्लस, तो इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि जो मल्टीप्लाई है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है ओवर, इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। नेक्स्ट है, अगर ये सेम, ये पाई है और ये उसका क्या है? इन्वर्स। ये कोई नंबर है पाई का इन्वर्स क्या है? -पाई। तो जब आप उनको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 0। इसको कहेंगे एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास √3 और √3 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रियल नंबर आएगा, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है 5/8 -8/5। तो ये नंबर है, इसका ये उलट है, इसका मतलब ये है कि ये कोई नंबर है और ये उसका क्या है? इन्वर्स। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। जिसमें किसी नंबर का इन्वर्स हो और उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जिसमें किसी नंबर का इन्वर्स हो और उनको आपस में प्लस किया जाए तो उनको क्या कहा जाता है? एडिटिव इन्वर्स। तो आपने जस्ट इन क्वेश्चंस में जस्ट प्रॉपर्टीज़ के नेम ही बताने थे
और ये तमाम प्रॉपर्टीज़ हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं कि रियल नंबर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उन्हीं को समझते हुए, उन्हीं को फॉलो करते हुए हमने जस्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ के नेम मेंशन कर दिए। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो जो ऊपर लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करें और प्रीवियस वीडियो लाजमी देखें। जी तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व किया, तमाम क्वेश्चन 2.2 के सॉल्व किए और बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी। जस्ट आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने थे और प्रॉपर्टीज़ को हम वैसे भी प्रीवियस वीडियो में सीख चुके थे, तो आसान एक्सरसाइज थी। तो इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद हमजा अल्मास को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।